सुशांत केस में ईडी से जुड़ी बड़ी खबर है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से आज ईडी पूछताछ करेगा। ईडी ने शौविक को पूछताछ के लिए समन भी दिया है और ईडी शौविक से सुशांत की कंपनियों, वित्तीय गड़बड़ियों और पैसे के लेन देन को लेकर सवाल जवाब करेगा। इससे पहले भी शौविक से ईडी करीब 18 घंटे तक पूछताछ कर चुका है। ईडी की शिकायत पर ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया है। एनसीबी भी शौविक से जल्द पूछताछ की तैयारी कर रही है। वहीं रिया के पिता से भी सीबीआई आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ करने जा रही है। सुशांत केस की जांच कर रही एजेंसियां मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए मुंबई पहुंची थी, लेकिन अब जांच एजेंसियों की तफ्तीश का एंगल चेंज होकर नशे के नेटवर्क की तरफ मुड़ गया है। सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ड्रग्स के डरावने कनेक्शन की पूरी फिल्म नजर आ रही है। कौन हूँ? सुशांत मौत मिस्ट्री में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से सीबीआई 35 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। पिछले 2 दिन से रिया के माता पिता से पूछताछ हो रही है। अब पूछताछ के लिए अगला नंबर रिया एंड फैमिली के एक और सदस्य शौविक चक्रवर्ती का है। ईडी ने पूछताछ के लिए शौविक को समन भेजकर आज हाजिर होने को कहा है। ईडी के अधिकारी आज रिया के भाई शौविक से पूछताछ करेंगे। पहले भी शौविक से ईडी करीब 18 घंटे पूछताछ कर चुकी है। एनसीबी भी जल्द शौविक को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकता है। गिरफ्तार ड्रग पेडलर जैद और बासित की कस्टडी लेना एनसीबी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी कस्टडी लेने के बाद में एनसीबी के अधिकारी चक्रवर्ती परिवार से पूरे ड्रग्स कनेक्शन और इस सिंडिकेट को खंगालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ड्रग्स के इस काले कारोबार से चक्रवर्ती परिवार जुड़ा हुआ है और उनके साथ इंडस्ट्री से और कितने नाम इसमें शामिल हैं। गिरफ्तार ड्रग पेडलर जैद ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पूछताछ में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है। जाहिर है शौविक के बचने के सभी रास्ते अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को रिया के भाई शौविक के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। शौविक की नई व्हाट्सएप चैट से भी शौविक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिया के भाई शौविक की सिर्फ एक दिन में अपने दोस्त के साथ 54 बार ड्रग्स को लेकर चैट हुई। इस चैट में ड्रग्स के नाम, ड्रग्स के दाम, ड्रग्स के डीलर, हर मुद्दे पर बात हो रही है। दोनों के बीच ये चैट 10 अक्टूबर 2019 की है। मेरा डीलर भी अभी मौजूद नहीं है। मेरा दोस्त मुझे कुछ नंबर भेज रहा है बड के लिए। वो अच्छा बड होगा। मेरे लिए चलेगा भाई। मुझे पता नहीं कि शहर के सारे डीलर्स को क्या हो गया है। अगर तुम किसी जल्दबाजी में नहीं हो तो मैं कल तुम्हारे लिए हैश का इंतजाम कर दूंगा। मैं तुम्हें वीड भेज रहा हूँ, नंबर भी भेज रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है एक बड के लिए कितना पैसा देना होगा? 2 से 2.5 हज़ार रुपए देने होंगे ब्रो। मेरे दोस्त इतना ही देते हैं। चलेगा ब्रो, हैश के लिए वेट कर सकता हूँ। इंतजाम कर लो। मैं आज रात के लिए वीट का इंतजाम करता हूँ। ठीक है ब्रो, तो मैं कुछ नंबर भेज रहा हूँ। ये तीनों तुम्हारी मदद करेंगे। मैं इन्हें मैसेज करूँ या कॉल करूँ? कॉल कर लो। काम हो गया। शौविक की ड्रग्स चैट में पैसे की बात है। इसी पैसे के लेन देन को लेकर आज ईडी शौविक से सवाल जवाब करने वाली है। ड्रग्स नेटवर्क क्रैक करने के लिए एक्शन में आई एनसीबी को भी शौविक के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। सुशांत केस में पूछताछ के दौरान ईडी को ड्रग्स कनेक्शन के जो इनपुट मिले उसने एनसीबी को दे दिए। ईडी के इनपुट पर 27 और 28 अगस्त को एनसीबी ने छापेमारी की। ड्रग पेडलर जैद ने पूछताछ में शौविक को ड्रग्स सप्लाई की बात मानी है। ईडी की टीम पहले भी शौविक से 18 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। पहले राउंड की पूछताछ के दौरान ईडी ने शौविक चक्रवर्ती से उसके कारोबार, कमाई, निवेश, रिया और सुशांत के साथ यूरोप टूर और सुशांत के साथ कंपनी बनाने को लेकर पूछताछ की थी। इस पूरे मामले में शौविक अब वो किरदार बन चुका है जिस पर तीनों एजेंसियों की नजर है। अगर शौविक को किसी भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया
तो ये रिया के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हुए ड्रग्स के मामले में, फिर रिया के ड्रग्स को लेकर जया शाह से लेकर गौरव आर्या तक हुए चैट्स को लेकर यह एक अहम सबूत साबित होगा। फिर सैमुअल मिरिंडा की भी बारी आएगी और रिया चक्रवर्ती की भी। जांच एजेंसियों को ड्रग्स केस में जो सबूत शौविक के खिलाफ मिले हैं, ठीक वही सबूत रिया के खिलाफ भी हैं। अगर शौविक की गिरफ्तारी हुई तो रिया का बचना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली से अतुल भाटिया के साथ राजीव सिंह और दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। सुशांत डेथ केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को ईडी ने इस मामले में वरुण माथुर से 12 घंटे पूछताछ की। वरुण ने सुशांत के साथ मिलकर साल 2018 में एक कंपनी बनाई थी। ईडी ने वरुण से उन बातों को जानने की भी कोशिश की जो अभी तक रिया चक्रवर्ती का परिवार छिपाता रहा है। दरअसल रिया के परिवार पर सुशांत के पैसों और कंपनियों में वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगा है। वरुण से पूछताछ के बाद ही ईडी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को समन किया है। आज ईडी शौविक से वित्तीय गड़बड़ियों और पैसों के लेनदेन के आरोप पर सवाल जवाब भी करने वाली है। राजीव सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। सुशांत ने साल 2018 में एक कंपनी बनाई थी जिसमें वरुण माथुर भी बतौर पार्टनर शामिल थे। बुधवार को ईडी ने वरुण माथुर से लगभग 12 घंटे तक पूछताछ की। चूंकि सुशांत की कंपनियों में और बैंक अकाउंट में जमा पैसों को लेकर चक्रवर्ती परिवार पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप सुशांत के परिवार की तरफ से लगता रहा है, ऐसे में वरुण माथुर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली है वो काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो पूर्व में ईडी द्वारा चक्रवर्ती परिवार से जो पूछताछ हुई थी और अब जब वरुण माथुर का बयान लिया गया है तो दोनों ही बयानों में काफी विरोधाभास है। ऐसे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दोबारा से शौविक चक्रवर्ती को सम्मन किया है ताकि कंपनी की वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर उनसे दोबारा पूछताछ की जा सके। सुशांत डेथ मिस्ट्री के बीच ड्रग्स गैंग पर एनसीबी ने शिकंजा कस दिया है। एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 4 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। एनसीबी को ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। शौविक की नई चैट बता रही है कि शौविक न सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि ड्रग्स सप्लाई भी करता था। मुंबई के ड्रग्स पेडलर्स के साथ उसका कनेक्शन हैरान करने वाले हैं। मुंबई में ड्रग्स गैंग के सदस्य एक एक कर गिरफ्तार हो रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से ड्रग्स पेडलर या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या फिर अंडरग्राउंड। सीबीआई, ईडी और एनसीबी, इन तीनों जांच एजेंसियों का फोकस अब डी गैंग पर शिफ्ट हो चुका है। मुंबई के ड्रग्स गैंग को क्रैक कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक 4 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। ड्रग पेडलर अब्बास लखानी, कर्ण अरोड़ा, जैद विलात्रा और बासित को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। एनसीबी डी गैंग के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही है। जैद बांद्रा और खार इलाके का बड़ा बाजार देखता था और बॉलीवुड में भी ड्रग्स सप्लाई करता था। ये जैद ही है जिसने एनसीबी को बताया कि वो शौविक को जानता है और उसे ड्रग्स भी सप्लाई कर चुका है। एनसीबी ने जैद के पास से जो कुछ भी बरामद किया है उससे ये पता चलता है कि जैद नशे के कारोबार में कितना कामयाब था। रिया और शौविक से ड्रग्स गैंग के कनेक्शन के सबूत मिले हैं। सबसे पहले इस गैंग के नेटवर्क को समझिए। ड्रग्स गैंग में रिया का भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, ड्रग पेडलर जैद विलात्रा, अब्बास लखानी, कर्ण अरोड़ा, बासित परिहार और कथित तौर पर गोवा का होटेलियर गौरव आर्या के खिलाफ जांच जारी है। एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग पेडलर जैद से पूछताछ के बाद एनसीबी ने बासित पर शिकंजा कसा है। बासित शौविक का बेहद करीबी है। बासित ही वो शख्स है जो बांद्रा बॉयज नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ड्रग्स की सप्लाई करता था। बासित को जैद के ही ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बताया जा रहा है।
कि किस तरीके की पूछताछ हुई है, कौन कौन लोग अभी तक गिरफ्त में हैं और जैद ने क्या कुछ बताया है? जैद ने और जो दूसरा अरेस्ट बासित ने जो भी बताया वो आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर हो चुकी है। उस ऑफिशियल स्टेटमेंट पे ही हमारा अभी स्टैंड है। जो कल आएगा, नेक्स्ट आएगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दीजिए। शौविक का नाम सामने आया। शौविक का, जैद ने शौविक का नाम लिया। लेट अस इन्वेस्टिगेट। ड्रग सप्लाई और डिलीवरी चेन के बारे में ड्रग पेडलर बासित और जैद ने कई बड़े खुलासे किए हैं। बासित और जैद ने पूछताछ में शौविक का नाम लिया है। दोनों ने खुलासा किया है कि शौविक न सिर्फ ड्रग्स खरीदता था बल्कि ड्रग्स लेता भी था। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि शौविक ड्रग्स सप्लाई भी करता था। एनसीबी आज इन सभी ड्रग पेडलर को कोर्ट में पेश करने वाली है। जिस तरह के खुलासे अभी तक ड्रग पेडलर ने किए हैं उससे साफ है कि डी गैंग के ये सभी किरदार एनसीबी के लिए बेहद अहम हैं। शौविक का इसी डी गैंग से कनेक्शन अब साफ हो चुका है। चूंकि ये ग्रुप शौविक चक्रवर्ती के सीधे संपर्क में था, इसीलिए एनसीबी ये पता लगा रही है कि जैद और बासित कितनी बार सुशांत सिंह राजपूत के घर गए। क्या दोनों की सीधी मुलाकात सुशांत और रिया से हुई?